दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोहनी। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मुंशी प्रेमचंद जी की इस कहानी में समाज में प्रचलित एक भ्रांति पर प्रकाश डाला गया है जो कि बिल्कुल निराधार है। इन निराधार भ्रांतियों के कारण इंसान कितना अपमानित हो जाता है और विचलित भी। इसका सजीव चित्रण इस कथा के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बड़ी सरलता से पेश किया है। इस कहानी का शीर्षक है बोहनी। शंभू को पान खाने की लत कब पड़ी, कैसे पड़ी, उसको ये ज्ञान तो ना था, पर अब वो दिन में कई बार पान खाने के लिए तड़पता रहता। अगर उसको पान ना मिलता तो वो बेचैन हो जाता। उसकी आय का एक हिस्सा पान खाने की ही भेंट चढ़ जाता। अपने इस शौक के लिए उसे बहुत दूर दूर तक पान के लिए जाना पड़ता और पान की दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते। भीड़ में कभी कभी वहां पान के इंतजार में उसे बहुत बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता और बहुत अखड़ता भी। पसीने से तरबतर हो जाता कई बार और अपनी बारी आने का इंतजार करता। कई बार उसने सोचा भी कि एक पानदान खरीद लें तो सारी झंझट खत्म हो, पर पान बनाना कोई आसान काम नहीं था और ना वो इस फन में माहिर था। उस पान में कितना क्या डालना है, अगर चूना ज्यादा हो जाए तो मुंह में छाले हो जाएं, और बाकी चीजों का भी उसको कुछ ज्ञान ना था कि क्या पदार्थ कितना डाला जाता है। इस सरदर्द का क्या इलाज हो ये वो समझ नहीं पा रहा था। इस मुसीबत से नजात कैसे मिले और कुछ अपना भी भला हो जाए और पान भी मिल जाए, इस तरह बहुत सोच विचार में उसके दिन गुजरते जा रहे थे, क्योंकि पान की दुकानें भी बहुत दूर थीं और पान महंगा भी हो गया था। इस तरह दिन गुजरते जा रहे थे। अब एक सुबह शंभू जब सोकर उठा तो उसने यूं ही बेख्याली में द्वार खोलकर बाहर झांका तो क्या देखता है कि सड़क के उस पार घर के सामने ही एक पान की नई दुकान खुल गई है। उस पर सोने पे सुहागा ये कि पान की दुकान पर एक खूबसूरत रमणी पान बनाकर बेच रही है और ग्राहकों को एक मधुर मुस्कान के साथ सबका स्वागत भी कर रही है। अब शंभू घर के और बाहर के सारे काम भूलकर सीधा उस पान की दुकान पर जा पहुंचा और उस स्त्री से बड़ी अदा से पान की फरमाइश की। उसने एक दिलकश मुस्कान के साथ शंभू को देखा और एक पान बनाकर उसको सौंप दिया। अब ये सिलसिला रोज बरोज दिन में कई कई बार चला करता। एक दिन सुबह सुबह ही पान की दुकान खुलते ही शंभू ने तुरंत पान की दुकान जाकर एक मधुर मुस्कान उछालकर उस रमणी से पान की फरमाइश की। तो आज वो रमणी ना तो शंभू को देखकर मुस्कुराई, ना ही ज्यादा कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की और ना रोज की तरह मुस्तैदी दिखाई अपने काम में। काफी देर तक पान हाथ में लेकर व्यग्र निगाहों से बार बार सड़क पर देख रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। वो कुछ बेचैन सी भी दिख रही थी और कुछ देर बाद उठकर अंदर घर में चली गई और थोड़ी देर के बाद हाथ में पान मसाले की डिब्बी लिए
वापस आ गई। शंभू ने सोचा कि शायद आज कोई स्पेशल पान बना के खिलाएगी, इसलिए वो बेचैनी से अपने पहलू बदलने लगा। पर काफी देर बाद भी जब पान ना उसे मिला और उस स्त्री ने ना पान बनाया ना उसकी तरफ देखा, तो वो झुंझलाकर बोला, अरे मैं कब से यहाँ खड़ा हूँ आपकी दुकान पर, आपको कुछ खबर भी है? अब तो यहाँ भीड़ भी नहीं है, आप देर इतनी क्यों लगा रही हैं? आज क्या बात है? मुझे और भी काम करने हैं घर पे। तो पान वाली ने बड़ी क्षमा याचना में डूबकर शंभू से कातर स्वर में अपनी सफाई दी कि बाबूजी थोड़ी देर और ठहर जाइए, किसी को आ जाने दीजिए यहाँ। बुरा ना मानिए, मैंने कई बार आपको सुबह सबसे पहले पान दिया और बोहनी की, तो मुझे बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। आपके हाथ की बोनी अच्छी नहीं है। दिन भर आप सबसे पहले पान ले जाते हो जिस दिन भी, उस दिन सारे दिन दुकान पर सन्नाटा रहता है, आधा माल खराब हो जाता है, कोई ग्राहक यहाँ नहीं आता। दिन भर मैं बैठी मक्खी मारती रहती हूँ, मेरा घाटा हो जाता है। बहुत हिम्मत करके आज आपसे ये बात बता रही हूँ, अभी कोई ग्राहक आ जाए तो आपको पान बना कर दे दूंगी। शंभू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे सरेआम गाली बक दी हो। उसे अपनी मनुष्य होने का अभी तक कोई ज्ञान और गुमान न था। ये मनुष्यत का तमगा आज उसे मिला है जो कि उसको गवारा न था। गुस्से में वहाँ खड़ा होना अब मुश्किल हो चुका था। वो कैसे बर्दाश्त कर लेता कि सुबह कोई उसका मुंह देखने से घबराए और बोनी ना कराए। ये घोर कलंक और अपमान से अब वो दिल के इस दाग को और अपशकुन को दूर करने के लिए एक कसम खा चुका था। अब वो अपने कमरे में बैठकर इस बेमानी समस्या का समाधान ढूंढने लगा और बहुत उदासी से कभी इधर देखता कभी उधर देखता और सोचों में गुम था। तभी उसके कुछ दोस्त आ धमके, फिर इधर उधर की बातें शुरू हुई, चाय पानी हुआ और शंभू ने फिर उन सबको पान की दुकान की बाबत और पान की बहुत तारीफ की और ये भी बताया कि एक स्त्री जो कि बहुत खूबसूरत है वो पान की दुकान पर बैठती है। तो उसमें से कुछ दोस्त दिल के बहुत कमज़ोर और सौंदर्य प्रेमी थे। मजाक में शंभू से बोले कि आज बहुत तारीफ सुनकर हमारा भी दिल कर रहा है पान खाने का और पान की दुकान पे जाने का, और तुम अकेले अकेले सौंदर्य दर्शन भी कर लेते हो, आज हम भी जाएंगे वहाँ। पर यार एक प्रॉब्लम है, हमारे पास आज पैसे नहीं हैं, तुम कुछ कृपा कर दो तो हमारा भी भला हो जाए, हम भी वहाँ पान खा आएं। शंभू को इस बात के लिए अपनी गरज थी, सो उसने पान के लिए कुछ पैसे निकालकर अपने दोस्तों के हाथों पे रख दिए और बोला, पान खा लो और जाकर दुकान भी देख लो, पर याद रखना अगर पान पसंद आए तो आगे से पान के पैसे लेकर यहाँ आना। अब रोज़ रोज़ मैं पान के पैसे नहीं दे पाऊँगा, पहले ही मेरा बट्टा बैठ चुका है, अब मुझसे तकादा ना करना। इस पर कई दोस्तों ने उसकी दुकान पर कई बार कई दिन तक जाकर पान खरीदा और खाया। एक दिन सवेरे शंभू उसकी दुकान पर गया तो पान वाली ने तपाक से बड़ी सी मनमोहक मुस्कान से उसका स्वागत किया और तुरंत एक बढ़िया सा पान बनाकर उसको पेश किया और प्रसन्नता से बोली, बाबूजी
दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बहोनी। उस दिन के लिए क्षमा चाहती हूँ जो मैंने आपको इतना कुछ बोला और आपने पलटकर मुझसे कुछ ना कहा। लेकिन सच, उस दिन से अब तक बहुत अच्छी दुकान मेरी चल रही है बाबूजी। मुझे क्षमा करें, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी उस दिन। आपकी उस बोनी से उस दिन से लेकर और आज तक मेरी दुकान बहुत बढ़िया चल रही है। और आप रोज़ सवेरे अब मेरी बोनी करा दिया करिए तो बहुत एहसान होगा आपका। आप बहुत लकी हो बाबूजी, और मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। अब शंभू चक्कर में पड़ गया कि पहले पल में तोला पल में माशा। कभी मनुष्य कहती है, कभी भाग्यशाली अपने फायदे के लिए नुकसान का जिम्मेदार भी मुझे मान रही है, और मनुष्य भी कभी मुझे मान लेती है। मेरी स्तुति गा रही है, कभी मेरी आलोचना कर रही है। उसकी इनकम दुकान से हो रही है तो मैं अच्छा हो गया, भाग्यशाली हूँ। और अगर दुकान सही नहीं चल रही है तो मैं मनुष्य हूँ। शंभू ज़्यादा पान खाने से अब बेजार हो चुका था, क्योंकि पान पर बहुत पैसा खर्चा हो रहा था और उसका हिसाब किताब बिगड़ रहा था। इसलिए उसने सोचा कि अब पान खाना कम करते करते बंद ही कर दूंगा। दूसरे ही दिन से उसने कोशिश शुरू कर दी और हाथ मुंह धोकर अपने काम में लगने से पहले छोटी इलायची मुंह में डाल ली और काम में बिजी हो गया। थोड़ी ही देर में उसको जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई, और उसने जब दरवाजा खोला तो देखा कि पान वाली कुछ पान लिए दरवाजे पर खड़ी है। तो वो भौचक्का रह गया। उसका यहाँ आना शंभू के मन में बहुत भारी सा लग रहा था। वो खड़ी मुस्कुरा रही थी और उत्सुकता से बोली, बाबूजी, आज आपको देर हो रही थी दुकान पर आने की, तो मैं बोहनी करने की नियत से खुद ही आपके लिए पान लेकर चली आई हूँ। शंभू उलझन में पड़ गया। इतना बेमुरव्वत भी ना था कि उसे ऊटपटांग बोलकर भगा देता। अब फिर बोला धीरे से, आपने नाहक तकलीफ की, मैं तो थोड़ी देर में आने ही वाला था, पर दिल ही दिल सोचा कि मरता क्या ना करता। बेमन से गिलौरियां उससे लेकर उसको बोहनी करनी पड़ी। किसी तरह उसको रुखसत तो करना ही था। जिस आदत से वो मुक्ति पाना चाहता था, अब वो गले पड़ रही थी। अब अपनी साख बनाए रखने के लिए पूरे 1.5 रुपये का खर्च करके उसने अपनी बदिया बैठा ली थी। दूसरे दिन अंदर से दरवाजा बंद करके खामोशी से शंभू बैठा रहा तो पान वाली ने सोचा कि पता नहीं घर में है कि नहीं है। उसने बाहर से ही चीख पुकार मचानी शुरू कर दी और जोर जोर से दरवाजा फड़फड़ाने लगी। शंभू ने घबराकर दरवाजा खोल दिया। फिर वही बोहनी, वही पान का चक्कर। ये बला सिर पे सवार थी, टालना भी जरूरी था। आज फिर से 2 रुपए का बट्टा लग गया और वो लहराती हुई मुस्कुरा के चली गई। अब मुद्दा गंभीर होता जा रहा था कि दुकान ना जाओ तो ये घर पे आके सवार हो जाती है सिर पे। एक के भाग्य जाग रहे थे, दूसरा बर्बाद हो रहा था। अब इस विपत्ति का इलाज यही था। शंभू ने सोचा कि मकान छोड़कर खामोशी से कहीं और चल के दूसरे मोहल्ले में रातों रात सन्नाटे में कहीं माल असबाब लेकर चला जाए, तभी शायद कोई रास्ता निकले। अब शंभू वहां से 2 मील दूर एक अनजान मोहल्ले में रहने के लिए रातों रात चला गया, और
अपने घर को खाली कर दिया। नए मकान में अब वो एक असीम खुशी और हल्कापन महसूस कर रहा था और खुद को चिंता से बहुत मुक्त समझ रहा था। बहुत प्रसन्न था दिल भी दिल, और सुकून भी से उसको खुली हवा में सांस लेना बहुत सुहाना लग रहा था। तैयार होकर बहुत प्यार से गुनगुनाता हुआ कुछ दूर पे जाके पान खा के आया। फिर उसको खाने की चिंता हुई तो खाने के होटल का पता लगाने के लिए बाहर चला गया। फिर वहाँ से झूमता हुआ खुशी खुशी जैसे ही घर के जीने पे चढ़ने के लिए पहली ही सीढ़ी पे कदम रखा था कि देखा पान वाली लपकी चली आ रही थी और उसे ही पुकार रही थी। शंभू का मन धक से रह गया। उसने सोचा कि अपना ही सिर फोड़ लूं या क्या करूं। वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे धोबी अपने खोए हुए गधे को पाकर खुश होता है। उस मतलबी स्त्री को शंभू की दी हुई हालत और घबराहट का कोई अंदाजा न था कि ये मेरे ही कारण वहां से भागे हैं। जल्दी से पास आकर बोली, बाबूजी, आप तो वहां से रातों रात भाग ही आए। वहां आपको क्या कष्ट था? सच, मैंने आपको वहां कितना ढूंढा। बोहनी के लाले पड़ गए थे बाबूजी। आपको उस मकान में क्या दिक्कत थी, मुझे तो बताते एक बार। उसी मोहल्ले में कई बहुत अच्छे अच्छे मकान खाली हैं। एक मकान तो मेरे घर के पिछवाड़े ही खाली है। बहुत बड़ा मकान है और सस्ता भी है। मेरे साथ चलिए, अभी एक दो मकानों की चाबी अपने मोहल्ले में जो खाली हैं उनकी चाबी मैं साथ ही लेकर आई हूँ। जल्दी कीजिए बाबूजी, चलकर देख लीजिए, आपको मकान ज़रूर पसंद आएंगे। शंभू ने अचकचा कर कहा, अरे अभी नहीं, आज ही तो मैं उस मकान को छोड़कर यहाँ आया हूँ। नए मकान में किराया पेशगी भी दे दिया है। मकान मालिक क्या सोचेगा, क्या वजह बताऊंगा उसे यहाँ से एकदम से जाने की। पान वाली ढिठाई से लुभावनी मुस्कान बिखेर के बोली, तो क्या हुआ बाबूजी, 10-20 रुपए का नुकसान ही सही, ये कौन बड़ी बात है आप जैसों के लिए। अरे आप बड़े लोग हो, अब आप बेमुरब्बत ना हो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी बाबूजी। दुकान बंद करनी पड़ सकती है। बोहनी के लिए कहाँ कहाँ आपको ढूंढूंगी, कहाँ कहाँ भटकूंगी। कुछ इंसानियत से काम लीजिए बाबूजी, मेरे बारे में भी कुछ सोचिए। शंभू सकते में आ गया। अजीब सी सीना जोरी है। उसे फटकारना चाहा पर होंठ सिल गए। उसे कश्मकश में देखकर ढिठाई से फिर वो बोली, अगर आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत पेश आ रही हो तो मैं दुकान यहीं उठा ले आऊंगी। शंभू ने जल्दी से कहा कि अरे नहीं, कल को मेरा तबादला हो गया या मैं कहीं और चला गया तो फिर आप क्या करोगी, ना आप इधर की रहोगी ना उधर की। तो पान वाली ने समझौते के लिए उसी अंदाज में बात की और बहुत हसरत से बोली, बाबूजी, तब की तब देखी जाएगी। बादल देखकर कौन समझदार इंसान अपना मटका फोड़ता है, बताइए आप। उम्मीद पे दुनिया कायम है, अगले पल का किसी को अंदाजा नहीं कि क्या होगा। अभी जो हालात सामने हैं उस पर आप पहले नज़र डालिए और उन हालातों से पहले निपटिए। ऐसा करती हूँ, जब तक आप वापस हमारे मोहल्ले में दोबारा मकान लेकर रहने नहीं आते, तब तक मैं रोज़ सवेरे आपको यहीं इसी घर में पान देकर बोहनी कर लिया करूँगी। इस तरह मेरी बोहनी भी हो जाएगी और आपके दर्शन भी, और आपको पान भी मिल जाया करेंगे घर बैठे। अब शंभू तर्क विहीन हो चुका था। अभी तक उसने सिर्फ सुना ही था
कि औरतों से जीतना नामुमकिन ही नहीं, असंभव है। आज साक्षात देख रहा था कि ऐसी जगह लेकर ये मारती हैं कि जहां पानी भी ना मिले। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की आवाज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोहनी। समझाने के अंदाज में बहुत मुलायमियत से भरे नकली लहजे में पान वाली को बताया कि इतनी दूर तुम क्यों आओगी, तुम्हारे पैर भी थक जाएंगे और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही तुम्हारी दुकान पर बोहनी के लिए आ जाया करूँ कल से। अब तुम बेफिक्री से जाओ, देखा जाएगा कल से कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर उसको संतावना मिली तो वो दुकान चली गई अपनी मोहल्ले में, और उस पान वाली के जाने के बाद शंभू निढाल सा चरपाई पर लेटकर गश खाने किसी हालत में पड़ा रहा। अक्ल कुंद हो चुकी थी, फिक्र के कारण बुरा हाल था कि इस मुसीबत से कैसे गला छुड़ाऊं। भागने की राह नजर नहीं आती थी, सुरखरू भी रहना है। चिंता और विक्षोभ से उसकी हालत दयनीय सी हो रही थी। उसको अपनी इस करुण स्थिति पर पान खाने की आदत की वजह से आज बहुत कोफ्त हो रही थी। उपाय कोई भी जहन में नहीं आ पा रहा था कि क्या करूं। बस अगला पिछला सब कुछ वाकया चलचित्र की तरह आंखों में तैर रहा था कि कैसे अपने मतलब के लिए पहले पान वाली ने पान देने से, बोनी करने से उसे मनुष्य बता के लौटाल दिया, और आज फिर ना जाने कौन से संजोग के कारण अब गले की हड्डी बन गई है। जहाँ भी जाता हूँ वहीं आ जाती है और अब मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब शंभू को सिर्फ ऊपर वाले का ही सहारा था, जो इस बिन बुलाई आफत से उसे नजात दिला सकते थे। साथियों, मेरी कहानी के माध्यम से समाज में प्रचलित इस एक गलत धारणा का पता चलता है, जिसमें मनुष्य या भाग्यशाली किसी को समझने या मान लेने से उक्त इंसान के लिए एक बहुत बड़ा समस्या का रूप धारण हो जाता है, और वो सर्वदा गलत ही होता है, क्योंकि ये प्रचलित धारणाएं हम सबको इंसानियत से परे ले जाती हैं और सुशिक्षित समाज में ये निराधार आक्षेपों और धारणाओं से हम सबको अपने मन, हृदय, दिमाग को जुदा हमेशा रखना चाहिए। ईश्वर ने हर एक इंसान को बहुत मनोयोग और मन से बनाया है, इसलिए इन धारणाओं से किसी को आहत ना करें, यही हमारी इंसानियत होनी चाहिए। साथियों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। ईश्वर से आज मेरी यही विनती है, हम सब हर हालात में एक दूसरे का हौसला, तसल्ली और संतावना देकर अपनी सफलता और विफलता का जिम्मेदार किसी को ना माने और ना किसी का दिल तोड़ें अपनी बातों से, और ना किसी प्रचलित धारणा से किसी का दिल दुखाएं। अब अगली कहानी में बहुत जल्दी ही आप सबसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें साथियों। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। नमस्कार। आप सुन रहे थे जैस्मिन की मधुरमयी आवाज में मुंशी प्रेमचंद की कहानी बोहनी। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।